तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होगी ओवर थिंकिंग के बारे में। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, ज़्यादा सोचना कैसे कम करें, सही सोचना कैसे स्टार्ट करें। आज की वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये और बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके कहने से ही बना रहा हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट डाली थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट मिली थी वो इसी टॉपिक को लेकर मिली थी, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो इसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में सबको हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, कोई एडल्ट हो, कोई नौकरी वाला हो, कोई अनएम्प्लॉयड हो, बच्चा हो, कोई भी हो। हर एक इंसान आज के टाइम में ज़्यादा सोच रहा है। हर एक इंसान ज़्यादा सोचता है। दिमाग सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, थॉट क्रिएट करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, और हम परेशान हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। हम परेशान हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है आज के टाइम में। बहुत सारे लोगों को शांति है ही नहीं, शांति एकदम चली सी गई है ज़िंदगी से। दिमाग सोचता ही रहता है, हर समय सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो इस ओवर थिंकिंग से कैसे डील करें, इस ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, इसको सही कैसे करें, कैसे अपने माइंड के थिंकिंग पैटर्न को ऑर्डर में लाए, कैसे हम सही सोचना स्टार्ट करें, ये हम सीखेंगे और समझेंगे। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, राइट? थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। थिंकिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। सोचना तो माइंड का काम है, सोचने के लिए तो माइंड बना ही है, ठीक है? सोचने के लिए तो माइंड बना ही है। जैसे डाइजेशन, स्टमक का काम ही है कि वो फूड को डाइजेस्ट करे, ठीक है? तो खाना प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाना डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। ईटिंग प्रॉब्लम नहीं है, ईटिंग बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमें करना ही है, करना ही पड़ेगा, राइट? खाना तो खाना ही होगा अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जीने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। ईटिंग तो करनी ही पड़ेगी, ईटिंग तो करनी ही है। लेकिन ये जो करनी ही है, जो इतनी ज़रूरी है, अगर ये भी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ईटिंग नॉर्मल है, लेकिन ओवर ईटिंग परेशानी कर देगी, ठीक है? ईटिंग तो नॉर्मल है, सब कोई करते हैं, हर एक इंसान करता है, करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ईटिंग नॉर्मल है, खाना खाना नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा खाना खाना एक प्रॉब्लम है। यानी एक अच्छी चीज़ भी अगर हम ज़्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पानी पीना नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन ज़्यादा पानी पिएंगे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक वैसे ही सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोचना डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। सोचना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ज़्यादा सोचना। समस्या सोचना नहीं है, क्योंकि सोचते तो सब हैं, सोचना ही पड़ेगा ना। हर एक चीज़ के लिए सोचना ही पड़ता है। कुछ भी बिना सोचे कैसे हम करेंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? कुछ भी आप ले लो, उसके लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। करियर में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, काम क्या करना है, ऑफिस में क्या काम करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक एक्शन से पहले आपको डेफिनेटली सोचना ही पड़ेगा। बिना सोचे आप कुछ नहीं कर सकते, बिना सोचे हम नहीं कर सकते कुछ। तो सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो नॉर्मल है, सोचना तो ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा सोचना। दिक्कत कब आती है? जब ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और यूज़लेस सोचने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो कि किसी भी काम की नहीं है, और
आए ही जा रही है, आए ही जा रही है, जो काम की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वो थॉट्स आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग का दुश्मन नहीं बनना, आपको अपने माइंड का दुश्मन नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन बन जाओ माइंड के, या माइंड को अपना दुश्मन समझो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो आपको माइंड का दुश्मन बनना है और ना ही माइंड को अपना दुश्मन बनाना है। ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है अपने इस माइंड के साथ, अपने इस ब्रेन के साथ। लड़ना नहीं है इससे, इसको समझना है, इसको समझना है आपको। तो ये थिंकिंग करके तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। थिंकिंग करना तो ब्रेन का काम ही है, माइंड का काम ही है। तो अगर थिंकिंग है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, माइंड सोचेगा ही। तो अब बात करते हैं ज़्यादा सोचने की। माइंड ज़्यादा सोचता है तब प्रॉब्लम होती है, राइट। दिक्कत कब होती है? जब माइंड ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो अब आपको ये अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, या आपको ये समझना पड़ेगा कि माइंड ज़्यादा सोचता क्यों है। ये ज़रूरी है पहले समझना कि माइंड ज़्यादा सोचता क्यों है। ये आपको समझना पड़ेगा। किन थॉट्स को लेकर माइंड ज़्यादा सोचता है, किन चीज़ों को लेकर माइंड ज़्यादा सोचता है, किन चीज़ों को लेकर माइंड ओवर थिंकिंग के पैटर्न में चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है। किन चीज़ों को लेकर माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है। कुछ पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जिनको लेकर माइंड ज़्यादा सोचता है। हर एक चीज़ को लेकर हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो माइंड ज़्यादा क्यों सोचता है? क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुई है, एक डाउट है, एक चीज़ है जो क्लियर नहीं हुई है किसी थॉट को लेकर। उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको सोल्व करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग के आपके पैटर्न के पीछे, आपकी इस ओवर थिंकिंग के पीछे ज़रूर एक प्रॉब्लम मिलेगी, ज़रूर एक डाउट मिलेगा, ज़रूर कुछ मिलेगा जो सोल्व नहीं हुआ है, ज़रूर कुछ मिलेगा जो आपको, आपकी इस माइंड को ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा होगा। ज़रूर कुछ मिलेगा, कारण कॉज ज़रूर मिलेगा, एक कॉज ज़रूर मिलेगा। ये आपको समझना है ध्यान से। एक कॉज, एक प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी जिसकी वजह से माइंड ज़्यादा सोच रहा है। कोई ऐसा थॉट ज़रूर मिलेगा जिसमें कुछ गड़बड़ है, जिसमें प्रॉब्लम है, जो क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि अगर क्लियर हुआ है तो माइंड ज़्यादा नहीं सोचेगा, माइंड शांत बैठ जाएगा, माइंड नॉर्मल तरीके से ही सोचेगा। और माइंड ज़्यादातर ओवर थिंकिंग फ्यूचर के बारे में ही करता है। माइंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो करता है वो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है। तो ये आपको समझना है। एक कुछ पर्टिकुलर तरीके के थॉट्स हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, उनसे आपको कैसे रिलीफ पाना है ये मैं आज आपको आराम से समझाता हूँ, ध्यान से। बिल्कुल सिंपल है, जो मैं अपनी पर्सनली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। माइंड कई बार कुछ पर्टिकुलर तरीके के थॉट सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे नौकरी लगूंगा, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं वो जॉब कैसे करूंगा, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, मैं वो इंटरव्यू कैसे दूंगा, मेरी जॉब कब लगेगी, कब वाले थॉट्स, मेरी जॉब कब लगेगी, मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, मैं पैसे कब कमाऊंगा, मैं हेल्दी कब होऊंगा, मैं खुश कब रहूंगा। ये कुछ पर्टिकुलर तरीके के थॉट्स होते हैं, क्या, कैसे और कब। ये ही होते हैं ज़्यादातर थॉट जो आपके माइंड में आते हैं, क्या से रिलेटेड, कब से रिलेटेड और कैसे से रिलेटेड। इन सब चीज़ों को लेकर आपका माइंड सोचता रहता है, क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इनसे आपको कैसे डील करना है, इनसे आपको ऐसे डील करना है, खुद से कहना है कि जो होगा सो होगा।
मुझे स्वीकार होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा सो होगा, मुझे स्वीकार होगा जो भी होगा। जो भी होगा मेरे कर्मों का फल होगा और मेरे कर्मों का फल मुझे स्वीकार भी होगा। और जो होगा ना फ्यूचर में, वो वर्तमान में मैं जो करूँगा उसके आधार पर होगा। तो मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे भविष्य के बारे में नहीं सोचना है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में तो वो होगा, फ्यूचर में तो वो होगा जो वर्तमान में आप कर रहे हो। इस गहरी बात को समझो, आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे अगर इस बात को समझ गए तो। आप फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। अरे फ्यूचर तो आपके प्रेजेंट से बनता है। फ्यूचर कोई हवा में से नहीं आ जाएगा कुछ आपकी लाइफ में। फ्यूचर तो आप अपने प्रेजेंट के कर्मों से बनाते हो, अपने प्रेजेंट के एक्शन से बनाते हो। आपकी प्रेजेंट की जो हैबिट्स है, जो एक्शंस है, वो आपके फ्यूचर को डेवलप करती है। तो ये समझना होगा आपको, मुझे फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर तो मेरा प्रेजेंट बना रहा है। फ्यूचर तो मैं खुद बना रहा हूँ, जो आज प्रेजेंट में कर रहा हूँ उससे। तो मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, हो जाएगा, मुझे स्वीकार भी होगा वो। जो होगा वो मेरे प्रेजेंट के कर्मों से होगा। तो मुझे जो होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, आज पर ध्यान देना है, प्रेजेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रेजेंट से ही फ्यूचर क्रिएट होता है। इस बात को समझ लो, हमेशा याद रखना इस बात को कि प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनता है। प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनता है। फ्यूचर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट पर ध्यान दो, प्रेजेंट में मेहनत करो, प्रेजेंट में ध्यान दो। अपनी सारी टेंशन को, अपनी सारी एनर्जी को प्रेजेंट में लगाओ, प्रेजेंट में लगाओ, वर्तमान में लगाओ। आज पर ध्यान दो कि आज आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो उससे आपका भविष्य तय होगा, उससे आपका फ्यूचर तय होगा, उससे आपका भविष्य बनेगा। आपका फ्यूचर उससे डिसाइड होगा कि आज आप क्या कर रहे हो, कल नहीं, आज 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 आप क्या कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो ध्यान कब देना है, ध्यान किस पे देना है? कल पर नहीं, क्योंकि कल तो आज से बनेगा। समझो ध्यान से इस बात को, कल जो होगा वो आज से बनता है। कल अगर आप सक्सेसफुल होते हो कभी जाके, तो वो आज की वजह से हो गया। आज अगर मेहनत करोगे तो तब जाके कभी आगे भविष्य में आप सक्सेसफुल होगे। तो समझो चीज़ क्या है, करना क्या है, समझो आप ज़रूरी क्या है। ज़रूरी कल नहीं, आज है, क्योंकि कल तो आज से बनता है। आज जो हम कर्म करते हैं उससे कल बनता है। तो ध्यान कहाँ देना है? कल पर नहीं, आज पर, क्योंकि कल भी आज से ही बनता है। इस बात को ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो, समझो इस बात की गहराई को। ये आपकी मदद करेगा ओवर थिंकिंग को कम करने में, क्योंकि ओवर थिंकिंग फिर कम ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग फ्यूचर को लेकर होती है हमेशा। ज़्यादातर ओवर थिंकिंग हमेशा फ्यूचर को लेकर ही मिलेगी। फ्यूचर को लेकर आपका माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, कॉन्टीन्यूसली सोच रहा होगा। लेकिन अब आपका ध्यान फ्यूचर से हट ही जाएगा, क्योंकि आप अब प्रेजेंट में आ जाओगे। फ्यूचर को आपने समझ लिया, फ्यूचर में जो भी गोल है आपका वो ठीक है, लेकिन अब उसके बारे में सोचते रहने से नहीं कुछ होगा। प्रेजेंट में उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में ध्यान देना आपको। तो ये तो होगी एक चीज़। दूसरी जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, वो हमेशा कुछ ऐसा रहता है जो क्लियर नहीं हुआ है। कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, तभी ओवर थिंकिंग होती है। कोई भी चीज़ ओवर में तभी होती है जब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, वरना बैलेंस में सब कुछ चलता है। सब कुछ बैलेंस में चलता है। कुछ भी चीज़ ओवर में तभी होती है
जब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो, जब कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जो सी लेवल है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूँ एग्जांपल देके, तो सी लेवल अब बढ़ रहा है। पहले तो वो बैलेंस था, बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा होना चाहिए, जैसा हज़ारों सालों से वो था, हज़ारों सालों से वो नॉर्मल था, हज़ारों सालों से वो सही था। जो सी लेवल था, जो ग्लोबल वार्मिंग की 100 साल पहले भी कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करता था, 50 साल पहले भी कोई बात नहीं करता था, आज बात करते हैं। 50 साल पहले कुछ किसी को नहीं पता था ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। एक नॉर्मल सी लेवल रहता था, हज़ारों सालों से रहता आया है, लेकिन अब वो बढ़ रहा है, अब प्रॉब्लम हो रही है। तो अब वो बढ़ क्यों रहा है, वो ओवर क्यों हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। और वो क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं। जो भी हम इंसान गलत काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, जो भी चीज़ें होती है, जो भी एमिशन होता है, उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आपकी अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो वो किसी ना किसी थॉट को लेकर हो रही होगी, कोई थॉट बार बार आ रहा होगा, और वो थॉट होगा जो क्लियर नहीं हुआ, जिसमें कोई डाउट है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई ना कोई डाउट रह रहा आपका, वो क्लियर नहीं है। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा माइंड इस थॉट को बार बार सोचे जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। माइंड में हज़ारों थॉट्स आते हैं दिन भर में, लेकिन कुछ थॉट्स हैं जो माइंड बार बार सोचता रहता है। तो अब आपको उस थॉट को समझना होगा, उस थॉट को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। आपको पहले तो ऑब्ज़र्व करके समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मेरा माइंड बार बार सोच रहा है, माइंड मेरा क्या बार बार सोच रहा है, क्या चीज़ है जो मेरा माइंड बार बार सोचे जा रहा है। क्योंकि पहले उसको देखना पड़ेगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो उस ओवर थिंकिंग का कॉज होगा। आपको उस कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस कारण को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपके माइंड को ओवर थिंकिंग पे लेके जा रहा है, जिसको लेकर आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है। ज़रूर कोई डाउट मिलेगा, ज़रूर कोई डाउट मिलेगा, ज़रूर कोई प्रॉब्लम मिलेगी। उस प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करना है और सोल्व करना है। जैसे कि अगर स्टूडेंट की मैं बात करूँ, एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, उसका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो। एक स्टूडेंट है, 12th में बोर्ड्स में एग्ज़ाम दे रहा है, वो उसका माइंड अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो। यही तो ओवर थिंकिंग होती है। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। यही तो होती है ओवर थिंकिंग। और क्या होती है? तो जब भी माइंड ऐसा कुछ सोचे, अगर ये हो गया तो, अगर मगर की अगर थॉट लाए माइंड, तो आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो सोल्व नहीं होगा ना, माइंड आपका अगर मगर करता रहेगा। अगर मगर आपके माइंड की चलती रहेगी जब तक आप उसको सोल्व नहीं करोगे। कैसे सोल्व करना है देखते हैं, समझते हैं। अगर एक स्टूडेंट को, 12th क्लास के एक स्टूडेंट को अगर ये थॉट आ रहा है, बार बार कॉन्टीन्यूसली आ रहा है कि मेरे अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो, अगर मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो, अगर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए तो, ये उसके माइंड में थॉट आता है और इससे कई बार ओवर थिंकिंग होती है। तो उसको कैसे क्लियर करना है? उसको ऐसे क्लियर करना है, एक पॉजिटिव थॉट वहाँ पर लाना है, उसको समझाना है, उस प्रॉब्लम को क्लियर करना है, उस डाउट को क्लियर करना है। आपके माइंड को एक डाउट आ रहा है, आपका माइंड एक डाउट क्रिएट कर रहा है, उस डाउट को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग हो रही है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर उस थॉट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा माइंड किस चीज़ को बार बार सोच रहा है। तो आपको समझना है कि वो क्या है, वो डाउट है क्या है। तो अभी यहाँ पर वो डाउट है 12th क्लास का कि अगर मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए तो आपको कहना है नहीं हुए तो नहीं हुए। पहली बात, मैं अपना 100% दूंगा और जो होगा सही होगा, जो होगा सो होगा, ये आपको कहना है। और अगर नहीं होता है तो उसका भी आपको जवाब देना है। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, 12 के मार्क्स मेरा भविष्य तय नहीं करेंगे, मेरा भविष्य मैं तय करूँगा।
कॉन्फिडेंस लाना, कुछ अच्छा आपको बोलना, वो डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका माइंड वो सोचता रहेगा बार बार। आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने थॉट्स, अपने डाउट्स जो आपका माइंड क्रिएट करता है उनको क्लियर करना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ऐसे फिर आप अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो, अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हो। ऐसा अगर हम बोल देते हैं तो माइंड स्टेबल हो ही जाता है, क्योंकि अब क्या माइंड सोचेगा, माइंड वही तो सोच रहा था कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो। स्टूडेंट ने ये कह दिया कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा मैं देख लूँगा, जो होगा सो होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब माइंड क्या सोचेगा? कुछ नहीं, वो तो डरा रहा था ना कि अगर मगर करके वो डराता रहता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो होगा सो होगा, मैं देख लूँगा, तो माइंड क्या डराएगा? अब माइंड के पास क्या होगा ज़्यादा सोचने के लिए? माइंड आपको फेलियर से डरा रहा था उस सिचुएशन में कि अगर नहीं हुआ तो, क्या नहीं हुआ तो, यानी अब आप फेल हो जाओगे, राइट। आपने जितने मार्क्स सोचे थे, जितने परसेंटेज सोची थी उतनी नहीं आई। आप फेलियर से माइंड आपको डरा रहा था कि अगर नहीं हुआ तो आपने कह दिया मैं फेलियर के लिए भी रेडी हूँ, मुझे वो भी स्वीकार होगा, मैं उससे भी सीखूँगा कुछ और आगे बढ़ूँगा, मैं रुकूँगा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा, उस फेलियर से भी मैं कुछ सीखूँगा। तो ऐसे उस थॉट को क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक सिचुएशन को लेकर आपको एग्जांपल दिया। अलग अलग सिचुएशन में माइंड अलग अलग थॉट क्रिएट करता है, तो वहाँ पर ऐसे ही आप अपने माइंड को समझा के उस थॉट को, उस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को क्लियर कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर माइंड ओवर थिंकिंग करता है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अलग अलग सिचुएशन में वो आपको फिर अपनाना है, उसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर एक डाउट आ रहा था, तो बहुत तरीके के डाउट्स लाइफ में आते हैं, तो उन डाउट्स को हमें क्लियर करना है कुछ अच्छे थॉट से, कुछ समझा के उस डाउट को हमें क्लियर करना है। उस क्लैरिटी से फिर माइंड शांत हो जाता है, फिर माइंड चुप होके बैठ जाता है। डरना नहीं है कभी भी माइंड से, किसी भी थॉट से दबाना भी नहीं है, उसको समझना है, उसको क्लियर करना है। ऐसे आप इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो आप। आज के लिए इतना ही। हम फिर इसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं फिर इस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो आज आपको इतना सीखना है, इतना ज़रूर सीखना है। अगर आप इतना भी सीख लेते हो ना, इतना भी अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे, इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। आप सोल्व कर पाओगे अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हो और इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, जो आज मैंने इस वीडियो में बताई। तो आप डेफिनेटली इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, बिल्कुल ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि मैं ना एक बड़ी गहराई से बात करता हूँ, ऊपर ऊपर लेवल पे मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं रूट की बात करता हूँ, रूट की मैं बात करता हूँ, गहरी बात करता हूँ, डीप बात करता हूँ। तो वहाँ से अगर आप डीपली चीज़ों को समझते हो ना, तो बड़ा डिफरेंस आ सकता है, बड़ा डिफरेंस आ सकता है, कमाल का डिफरेंस आ सकता है, सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि आज मैंने काफ़ी चीज़ों को गहराई से टच करा। ओवर थिंकिंग को क्यों होती है, कैसे होती है, क्या है। थिंकिंग परेशानी नहीं है, ओवर थिंकिंग परेशानी है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, थिंकिंग से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, कैसे वो नॉर्मल है, ओवर थिंकिंग कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सब चीज़ों को हम सीखते हैं, सब चीज़ों को हम समझते हैं, तभी तो क्लैरिटी आएगी, तभी तो शांति आएगी। माइंड कौन सा शांत है, किसका मन शांत है? किसका मन शांत है? जिसका मन क्लियर है, जिसके मन में डाउट्स नहीं हैं, जिसके मन में वहम नहीं है, जिसके मन में संदेह नहीं है, उसी का मन शांत है। वही मन शांत है
और वही मन हमें बनाना है, धीरे धीरे समझ के, सीख के। सिखाता मैं आपको ज़रूर रहूँगा, हमेशा सिखाता रहूँगा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप भी ऐसे ही मेरे साथ आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो अच्छी अच्छी चीज़ें और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन में खुश रहो, अपने मन को समझो, मन के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनो। मन को दुश्मन ना बनाना है, ना उसको मानना है कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा मन तो मेरा दुश्मन है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। मन मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी कुछ है जो सोचता है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि मैं उसको समझता हूँ कि वो क्या सोचता है। वो कुछ भी सोच ले, मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, चाहे वो गंदे से गंदा, बुरे से बुरा कुछ भी वो सोच ले। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बुरा थॉट भी अगर मेरा मन लाए ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हंसी आती है कई बार, हंसता हूँ मैं अपने बुरे विचारों पर, ना कि लड़ता हूँ। यही फ़र्क है, आप लड़ते हो और मैं हंसता हूँ, बस इतना फ़र्क है। आप लड़ते इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है कि वो मैं हूँ, और मैं हंसता इसलिए हूँ क्योंकि वो मन मेरे मुझसे अलग है। मैं मन को अपने से, खुद से अलग जानता हूँ। तो ये है चीज़ जो आपको समझनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, फिर कुछ नया समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यही दुआ है, यही आशा है और यही मेरा मकसद है। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।